हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है डेट कौन सा है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करें। कोई भी एग्जाम पे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट पुलिस, व्यापम पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला परीक्षक, छात्रा और अधीक्षक, कोई भी एनी हाउ एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 7 से 8, 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी जीके जीएस के सेक्शन में क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ा दिया जाता है, इंक्लूड करके 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप पूरे में से अगर डेली बेस पे पढ़ते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम। बस को आपको रिवाइज करना है ऊपर ऊपर से, तो आप पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। तो चलिए आज के सीजन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का डेली बेस पे बने रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो बुजुर्ग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? जो इंटरनेशनल डे ऑफ जो ओल्डर जो आपका पर्सन जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल जो है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर जो है आपका बुजुर्ग दिवस से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व में देखेंगे तो बुजुर्गों के साथ जो होने वाले अन्याय और साथ ही साथ उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, इसी पे लगाम लगाने के लिए, इसी उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष जो कि 1 अक्टूबर को ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है। फाइनेंशियल कोई आप जैसे आप यहाँ पे उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम पैदल कहीं भी जो हमारे ग्रामीण स्तर में जैसे सिटी में कहीं भी हो आप जाते हैं तो उनका हेल्प हेल्प करिएगा। पैदल चलते कम से कम लिफ्ट दे दीजिए। लिफ्ट कम से कम एजेड में चलने फिर में उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसलिए उनको कम से कम लिफ्ट भी देंगे तो बहुत है। कम जो भी बनता है आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर आया है? तो ये आपका चाइना, मैक्सिको, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा भारत की जो रिपोर्ट हाल ही में आई है ये आपका 2023 की रिपोर्ट है। पिछले जो आपका छठे महीने का रिपोर्ट है। तो इस उभरते बाजार में शीर्ष स्थान पर जो हमारा भारत है, इसमें जो है आपका चाइना को और मैक्सिको सिटी को, ये आपका हर साल ये आपके आते थे, लेकिन इस बार चाइना और मैक्सिको को पीछे छोड़ दी गई है इसमें डाटा में। और ये आपके जो जीडीपी है भारत की, जो ग्रोथ रेट है जीडीपी हमारी जो अर्थव्यवस्था वृद्धि में आपका भारत जो है आपका लगातार छठे महीने तालिका में शीर्ष जो डाटा निकाली गई है तालिका में शीर्ष स्थान पर आई है। जो हमारी इकोनॉमी जो रेट यहाँ में बढ़ोतरी आई है। तो एक तरह का देख सकते हैं हाँ, हमारे दिनों दिन जो भारत की जीडीपी यहाँ पे आगे बढ़ रही है। अगर इसी तरह से चलते रहे तो एक दो तीन साल में जहाँ पे 2027 में जो है आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक डाटा जारी किया था जिसमें 2027 में जो कि आपका भारत तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, ऐसा करके डाटा यहाँ पे निकाली गई है। आपका एसबीआई के द्वारा इसको डाटा बताया गया जब करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था। तो इसी तरह के जो लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में हमारा भारत शीर्ष स्थान पर आया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में पीटीआई बोला जाता है, इसके निर्देशक मंडल चुना गया है? के एन संजय कुमार को, के एन शांता कुमार को, के एन दीपक कुमार को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए के एन शांता कुमार, ये हमारे इंडियन है, भारतीय मूल के हैं। इनको हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्देशक के मंडल अध्यक्ष इनको बनाया गया है, पीटीआई के अध्यक्ष इनको बनाया गया। कहने का मतलब है ये आपके भारतीय पत्रकारिता में अनुभवी हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही अनुभव है इनको। तो हाल ही में इनको मीडिया पेशेवर के रूप में आपका जो पीटीआई है स्थापना कब किया था, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, तो इसके जो स्थापना 1947 में स्थापना किया गया था। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो हाल ही में इनको के शांता कुमार को बनाया गया था। अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में इनको अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। भारत संचार जो एजेंसी है इसके तहत इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टेबल टेनिस में हमारे नाम को याद रखें, रोहन बोपन्ना जो हमारे भारत के टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और साथ ही साथ रतुजा भोसले ये भी भारत के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तीन जोड़ी ने जो मिक्स डबल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो देख सकते हैं हमें इन्होंने जो आपका जो स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल की है, जो चाइना
चाइना के जो हांगजोंग सिटी, इसमें एशियन गेम्स इसमें चल रही है। एशियन गेम्स में तो इन्होंने एशियन गेम्स में जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन्होंने जो दोनों जोड़ी ने ये आपके भारत को स्वर्ण पदक जिताई। तो हमारे लिए गर्व की बात है, देख सकते हैं भारत की इन्होंने स्वर्ण पदक जिताई है एशियन गेम्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के स्थान मिला है? पुणे, इंदौर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी का जो जाना माना जो शहर है इंदौर सिटी। इंदौर सिटी ये तो अब स्वच्छता में लगभग 6 साल से लगातार प्रथम स्थान है। अभी अभी हाल ही में जो वायु गुणवत्ता जांच में भी प्रथम स्थान है, साथ ही साथ स्वच्छता में हो गए। और यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट सिटी में है ये आपका पहला स्थान हासिल किया करने वाला जो सिटी यहाँ पे बन जाए। हर क्षेत्र में देख सकते हैं इंदौर आगे बढ़ रही है। इस पर सभी स्टेट को काम करने चाहिए, स्टेट में जो सरकार को। तो ये खास करके केंद्र सरकार के जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बेहतर काम के लिए जो इंदौर सिटी को जो स्मार्ट सिटी या फिर इसको घोषित किया है। इसके बाद आपका इंदौर के बाद भोपाल, जबलपुर और छत्तीसगढ़ में जो आपका बस्तर, ये जो है आपका लगातार ये आपका इस स्थान में आई हुई है। तो इसको याद रख, 6 बार इंदौर सिटी स्वच्छता में यहाँ पर टॉप यहाँ पे रैंक में आई है। तो ये आपके बेहतर काम करने के लिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत ये कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको निकाली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाए गए? रूस, चाइना, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। रूस के थोड़े देश की बात करते फिर आते हैं क्वेश्चन में। रूस की राजधानी क्या है जी? मॉस्को। यहाँ के जो करेंसीज को रूबल के नाम से जानते हैं। तो कौन से देश की कौन सी करेंसी, ऐसा भी एग्जाम में देखे होंगे आप, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ की करेंसी को रूबल के नाम से जाना जाता है। मॉस्को यहाँ की राजधानी है। और व्लादिमीर जो पुतिन है, बीपी लिख दिया हूँ, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री। तो मिखाइल मिशुस्टिन जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे जो रक्षा खर्च को 70% बढ़ा के क्या कर, यहाँ का जो सेना है, तो एक तरह का जो सेना में यहाँ पे इनके जो हथियार वगैरह इस पर एक अलग से खर्च कर रही है। एक तरह का सैन्य शक्ति को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य। तो 70 यहाँ पर प्रतिशत बढ़ाने जा रही है रूस के द्वारा, सैन्य शक्ति को एक तरह का बढ़ाया जा रहा है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जो है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक आयोग समझ गए होंगे जी, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। तो हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता का शपथ किसने ली है? तो डॉक्टर दिनेश दास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देते हैं। वैसे सभी जो कंटेंट तैयार किया जाता है इंपॉर्टेंट ही होता है। तो डॉक्टर दिनेश जी हैं, दिनेश जी को यूपीएससी के जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इनको हाल ही में सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता के शपथ इनको दिलाई गई है। तो आप आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, सुनिए। तो आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, जो यूपीएससी है, यूपीएससी की स्थापना कब किया था जी? 1 अक्टूबर सन 1926 में स्थापना किया था यूपीएससी का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका इसका जो हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली, एनडी लिख दी हूँ, न्यू दिल्ली इसमें इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में ऐसे अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी जी अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। और यूपीएससी के बारे में कौन संविधान में देखेंगे तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल नंबर 315 से लेकर आर्टिकल नंबर आपका 323 तक यहाँ पे यूपीएससी के बारे में बताया गया। इसको याद रखिए, आर्टिकल नंबर 323 से लेकर 323 तक यहाँ पे यूपीएससी के बारे में बताया है। 315 में देखेंगे तो यहाँ पे जिसमें संघ और राज्यों के लिए यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग के बारे में बताई गई है। और जो 316 के तहत जो आर्टिकल 316 के तहत ये जो डॉक्टर दिनेश दास है, इनको शपथ और यहाँ पे गोपनीयता की जो सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता के शपथ इनको दिलाई गई है। तो जैसे हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल बताने की कोशिश करूँगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ के जो राज्य सरकार ने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। पहले स्टेट की बात करते हैं फिर आते हैं क्वेश्चन में।
छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है जी? रायपुर है। और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में आप क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक योजना लाई है जिसका नाम है निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें इस योजना के तहत लोगों को 1500 रुपये यहाँ पे दी जाएगी। इसके क्राइटेरिया सुनेंगे तो फिर इसको लाना ही नहीं चाहिए। ऐसी योजना लाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसके क्राइटेरिया देखते हैं इस योजना के। तो ये खास करके जो यहाँ पे इस योजना के लिए, जो निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लिए यहाँ पे 10 साल का पंजीकृत ये आपका आईडी होना चाहिए, पंजीकृत यहाँ पे होना चाहिए। इस पेंशन के लिए यहाँ पे पंजीकृत होना चाहिए 10 साल। हाल ही 1-2 साल के बोलते समझ आए, 10 साल के पंजीकृत होना चाहिए बोल रहे हैं। और प्लस 60 वर्ष की आयु पूरी करनी होनी चाहिए। अभी मुश्किल से इंसान 50-55 जी रहे, देखो 60 साल तक, 60 साल की आयु पूरी होनी चाहिए बोलते हैं। ऐसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है, नहीं लाना चाहिए। इसी तरह के वो लाया था बेरोजगारी भत्ता, इतना क्राइटेरिया उसमें मत पूछो, इसको भी लाने का कोई मतलब नहीं है। तो 60 वर्ष की आयु में पूरी होनी चाहिए, 10 साल का पंजीकृत, ऐसे टाइप का जो यहाँ पे इसके क्राइटेरिया है, ये आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको लाई गई है। तो कमेंट करके इस योजना के बारे में क्या बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। तो इसको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अवार्ड से क्वेश्चन है। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित 2023 सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता में चुना गया है? तो रुई किक्स्यांग जो झांग है, नाम को याद रखना है, नाम याद रख लेंगे तो 1 नंबर आपका पक्का है, मान के चलिए। तो रुई किक्स्यांग जो झांग है, इनको हाल ही में 2023 में प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। ये जो रामानुजन पुरस्कार जो ये आपका जो कौन से क्षेत्र या कौन से कार्य के लिए जो अवार्ड को दिया जाता है, तो ये आपका जो मैथमेटिक्स जो रहते हैं टीचर, जो मैथ के जो प्रोफेसर जो टीचर होते हैं, ये जो मैथ के क्षेत्र में जो उनके योगदान के लिए जो अवार्ड को दिया जाता है। तो हाल ही में 2023 के इनको ये आपका रामानुजन पुरस्कार जो रुई क्यांग जो झांग है इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके कहाँ प्रोफेसर है? तो अमेरिका के जो आपके बर्कले जो कैलिफोर्निया में जो विश्वविद्यालय है, बर्कले विश्व सुने होंगे, तो अमेरिका के जो बर्कले में जो स्थित कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है, इस पे वर्तमान में अभी सहायक प्रोफेसर हैं, गणितज्ञ हैं। तो इनके योगदान के लिए उनको चुना गया है। तो नाम को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? मुंबई, मसूरी, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मसूरी, ये आपके उत्तराखंड में आती है, याद रखिए। और मसूरी में आपका जो यूपीएससी जो स्टूडेंट होते हैं, जिन लोग क्लियर करते हैं यूपीएससी, यहाँ पे इन लोग को ट्रेनिंग जाती है, 2 साल के लिए इनको ट्रेनिंग होती है। तो हाल ही में हाल में हम जो है आपका विश्व पर्यटन दिवस यहाँ पे मनाए गए हैं, पूरे भारत विश्व स्तर पे विश्व पर्यटन दिवस मनाए। इसी के अवसर पर यहाँ पे विज्ञान, कला, तकनीकी कौशल के यहाँ पे पर्यटन को आगे बढ़ाने के इसी उद्देश्य से यहाँ पे देख सकते हैं, देश के पहले अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो देश के पहले फोटोग्राफी जो संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे मसूरी में की गई, तो इसको याद रखिए। एक तरह का यहाँ पे देखेंगे तो जो मसूरी जो उत्तराखंड है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह घूमने के लिए इसको जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है आपको किसको ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो सौगत गुप्ता को ASCI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है इनको हाल ही में अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। जो कोई इसका हिंदी में वो क्या बोलते हैं ASCI को? तो भारतीय यहाँ पे विज्ञापन मानक परिषद इसको बोला जाता है, और शॉर्टकट में ASCI को इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसी कंपनी के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे इनको जो आप नामित किया गया है, ASCI के अध्यक्ष को चुना गया है। तो खास करके कैसे काम करती है संस्था? तो जितने भी देखेंगे तो टीवी, मोबाइल, रेडियो वगैरह जो ये आपका जो एड वगैरह चलती है, विज्ञापन जारी करती है, तो ये एक तरह का जांच करती है, कोई फर्जी तो नहीं है, गलत उल्लंघन तो नहीं करती, इस मुद्दे पे आपका काम करती है। तो इसको देख के लिए यहाँ पे इनको सौरभ गुप्ता को इनको अध्यक्ष के रूप में नामित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी जो पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम है हाइकून का अनावरण किया है? तो जो ताइवान देश है, ताइवान देश ने जो आपको जो पनडुब्बी कहाँ चलती है, तो बड़े बड़े समुद्र हो गए, महासागर में पनडुब्बी ऐसे रहती है, देखे होंगे। ये आपका जो सेनाओं को एक तरह के इनके लिए ये आपने जो है आपका यहीं पे कुछ लोकल फॉर वोकल के तहत ये पनडुब्बी की बनाई गई है, जिसका नाम है हाइकून। इसी का अनावरण ताइवान देश ने की गई है। तो यहाँ पे सैन्य शक्ति को दिया जाए, जो सेना होती है इन लोगों को यहाँ पे दुश्मनों को लड़ने के लिए पनडुब्बी को निर्माण की रहती है। तो जो आपके इसको पानी जहाज समझ सकते हैं आसान भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश जो शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है जी? यहाँ की जो राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदी जो पटेल है यहाँ के गवर्नर है। तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में जो उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कार मिला है। जो पुरस्कार किसके द्वारा दी गई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो 100 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंदौर को प्रथम स्थान दिया गया है। और इस तरह जो है आपको उत्तर प्रदेश को इस श्रेणी में 10 प्रदान आपका दिया है उनके कार्य के लिए। यहाँ पे इनको यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के तहत जो आपके बेस्ट काम के लिए इनको चुना गया है उत्तर प्रदेश में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने? संजय पांडे, अतुल भार्गव, बनमाली अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो बनमाली अग्रवाल है इनको हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया था। इसको याद रखिए, हमारे भारतीय मूल के बनमाली अग्रवाल जी। तो टाटा एडवांस सिस्टम है क्या? तो ये खास करके जो सेनाओं के जो गाड़ी जो जो बनती है, जो लड़ाकू जो गाड़ी बनती है, तो ये जो है आपका रडार वगैरह और जो सेनाओं की जो गाड़ी वगैरह बनती है यहाँ पे, ये जो आपका निर्मित करती है। जो एक तरह का देखेंगे जो आपका सैन्य वाहन तैयार करती है और रक्षा के क्षेत्र में आपका काम करती है। वह यहाँ पे लड़ाकू विमान, रडार वगैरह ये आपका बनाती है। तो उसी क्षेत्र में जो टाटा जो कंपनी सभी जानते होंगे, तो इसी के तहत ये टाटा एडवांस सिस्टम इसी के जो आपका सैन्य वाहन तैयार करती है, रक्षा के क्षेत्र में आपका काम करती है, जिसके अभी वर्तमान में चेयरमैन बनमाली अग्रवाल जी को बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो अमित झिंगरन। हाल ही में जो अमित झिंगरन है हमारे भारतीय मूल के, इनको हाल में इस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के जो है नया सीईओ उनको नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस क्या है? तो इसकी जो स्थापना है सन 2001 में स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि जीवन बीमा से संबंधित है। ये आपका पॉलिसी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें आप बीमा वगैरह करते हैं। तो इसके तहत ये जो है आपके अमित झिंगरन को इसके सीईओ बनाया गया है। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। आज का एक क्वेश्चन दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, मैं चेक करूँगा। 2024 में हमारे भारत में जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें गेस्ट के रूप में कौन से देश के राष्ट्रपति को बनाया गया है? इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आंसर का वेट करूंगा आपका। तो जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू जी।